We are studying today Canto 1, Chapter 1, Text 10. So जो चैप्टर कैंटो है हमारा फर्स्ट कैंटो स्कंद चल रहा है चैप्टर है क्वेश्चंस बाय द सेजेस और मुनियों की जिज्ञासा और टेक्स्ट है 10. तो कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि द फर्स्ट क्वेश्चन दे इंक्वायर्ड अबाउट फ्रॉम सूत गोस्वामी. उनसे पूछा कि जनरल मास के लिए मीन्स व्हाट आर दी लाइक कलयुग के लोग कैसे हैं और व्हाट यू आर सर्टेन फ्रॉम एब्सोल्यूट ट्रूथ. So he told them कि generally आप please explain in a very understandable way. हमें बताइए इस बारे में. तो ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा. तो अभी we will study what is here. प्रायेणाल्पायुषु सभ्य कलवस्मिन् युगे जनाः मंदसुमन्यो मंदभाग्या हि उपादृतः. इस श्लोका मेरा कुछ ज्यादा मतलब it's like this shloka I used to quote many times. So this is kind of in my favorite list because it talks about the Kalyuga people कि कलयुग के लोग जो हैं वो कैसे हैं. तो it helps me to deal better and understand my conditioning also. So this verse is quite very important. So please try to pay attention. Okay. प्रायेणाल्पयायेषु साभ्या कल अस्मिने युगे जनः मंद सुमंदा मतयो मंद भाग्या हि उपाधृतः. प्रायेणाल्पायुषा सभ्या कल्व अस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या हि उपाधृता. Yes, please read the shloka. प्रायेणाल्पायुष सभ्या काल्व अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंदा मातायो मंद भाग्य है उपादृता. Okay, next. प्रायेणाल्पायुषु साभ्या कलवस्मिन् युगा जनना मंद सुमदा मत्यतो मंद भाग्य हे उपार्जितो. Next. प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्या उप्रदुतः. Okay, anyone else? Okay. Translation word to word meaning देखते हैं इसका. Okay. Prayana, almost always. Alpa, meager. Ayushah, duration of life. Sabhya, member of learned society. Kalau, in this age of Kali, Kural. Asmin, herein. Yuge, age. Janaha, the public. Mandaha, lazy. Sumandamataya, misguided. Mandabhagya, unlucky. He and above all. Upadritaha, disturbed. Parts read shloka. Shloka padho. प्रायेणाल्पायुष सभया कलवस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य हि उपाधृता. Asta read shloka. प्रायेणाल्पायुषा सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना मन्दसुमन्दमतयो मन्दभाग्या उपाधृतः. Thank you. Anyone else? कोई रहा तो नहीं? Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada. उपाधृता का मतलब disturbed. ठीक है. और यहाँ पे the word meaning we have seen मंद सुमंदा मतयो. ये जो थर्ड लाइन है इसमें केवल मंदा मतलब लेजी लोग. ठीक है. ये जो थर्ड लाइन है ना इसका वर्ड्स का ये थोड़ा ध्यान देना इनके वर्ड मीनिंग्स पे. मंदा मीन्स लेजी. सुमंद मतया मतलब मिसगाइडेड. ठीक है. मंद भाग्य अनलकी. ही एंड above all उपाधृतः disturbed. अगर देखा जाए तो ये वाली जो क्वालिटीज दी है ना नीचे वाली ये कलयुग के लोगों को अगर देखा जाए तो सारे ऐसे ही कैसे हैं. ठीक है. लेजी हैं, आलसी लोग हैं. ठीक है. सुमंद मत मतलब मिसगाइडेड है. कहीं कोई सही डायरेक्शन नहीं है, गाइडेंस नहीं है. मंद भाग्य अनलकी है. ठीक है. उपाधृतः डिस्टर्ब. आप लोग बोल सकते माता जी हमारा तो लक अच्छा है, हमारे पास तो सब कुछ है, खाने को पहनने को रहने को. That is good. That is a good luck. But the luck in the sense that are you getting again into the material body or you are going to the spiritual world? That is true bhagya. True bhagya is when we get into touch in association of a devotee and we practice this Krishna consciousness. And we are actually into our real constitutional position. That is true bhagya. What says there's a shloka that says
ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन भाग्यवान जीव, भाग्यवान जीव, ऐसा भाग्यवान जीव कौन है पूरे ब्रह्म में, ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पर भक्ति लता बीज। भाग्यवान व्यक्ति कौन है, जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती है, वो भाग्यवान व्यक्ति है। तो यहाँ पे बाकी अब जिसको गुरु और कृष्ण होंगे जिसके जीवन में, वो व्यक्ति भाग्यशाली है, अदरवाइज ऑल पीपल आर अनलकी। एंड इन कलयुग वी सी ओनली 0.1% आर डिवोटीज। तो तकरीबन कोई 1 लाख के करीबी भक्त लोग हैं जो सीरियसली कुछ कर रहे होंगे, बाकी देयर आर 700 बिलियन पॉपुलेशन इन द अर्थ, उसमें से कितने लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। तो दैट्स व्हाई दे आर द फॉर्चुनेट वन एंड यू पीपल आर फॉर्चुनेट वन। आप लोग फॉर्चुनेट वन हो दैट यू आर कमिंग हियर, वी आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एंड डिस्कस भागवतम, सो वी कैन से दिस इज आवर फॉर्च्यून, ठीक है। अदरवाइज इन कलयुग एवरीबॉडी इज मंदभाग्य। नहीं तो आप देखो हमारा जो ग्रुप है इन द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, देयर आर मोर देन 75 पीपल, but how many of them are coming for the Bhagavatam reading for the class? Very rare. And even our daily sadhana group also, there are 10 plus people, but how many are coming for the class? Very rare. So that's how we can understand that this is mandabhagya. This is unfortunate thing that people are not coming to study the Bhagavatam. So this is the symptom of Kali Yuga. ठीक है, this is also called the age of quarrel. यहाँ पे word meaning में आपने ये शब्द देखा होगा, quarrel, quarrel and hypocrisy. This age of Kali is also called the age of quarrel and hypocrisy. ठीक है, this verse is quite very important. So आप लोग अगर इसको memorize कर पाओ तो please do try to memorize this shloka. ठीक है, and you can tell me tomorrow if you have memorized. Okay, so this will be a little homework. मगर पूरे word meanings ध्यान में रखना, ठीक है। It will help in preaching and it will help you to also memorize how the people of Kali Yuga are and how to deal with them. ठीक है, what says, O learned one, in this iron age of Kali, men almost always have but short lives. अब देखा जाए तो पहले के जमाने में in the सत्य युगा people used to perform the मतलब meditation कितने सालों तक करते थे, so many years, like lakhs, thousands, like उनका duration of life बहुत ज्यादा था। उसके बाद जब त्रेता युग आया, then again the life has been shortened a bit, and when the Dwapar Yuga came, life had shortened a more bit, and in the Kali Yuga now the age of the people is maximum 100 साल बताई जाती है, मगर 100 साल अब जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो एज क्या हो रही है, कम होती जा रही है। एवरेज अमेरिकन पर्सन हैज द एज ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ एज इज 75 और 76। तो इंडियन पीपल का उससे थोड़ा ज्यादा लगा लो, मगर 75 76 पहले का सिनेरियो है, अब तो शायद उससे भी कम है। तो अभी देखा जाए तो जनरली लोग 60 65 इतना ही एज निकालते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते हैं। सो इन द एज ऑफ कली द लाइफ स्पैन इज वेरी शॉर्ट, यू नो। दिस इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑल्सो। डिसएडवांटेज ये कि भक्ति मतलब एडवांटेज इसका ये है शॉर्ट लाइफ का कि कम समय में हमें एक तो ये भक्ति प्रोसेस जो मिल जाए ना, कम समय में हम इसको करके जा सकते हैं, क्योंकि लंबी एज आ रहेगी तो बुढ़ापा देखना पड़ेगा, उतना हो नहीं पाता है। और डिसएडवांटेज ये है कि जो लोग लेट कमर्स हैं उनके लिए थोड़ा मौका मिल जाता है अगर थोड़ा एज लाइफ स्पैन है ज्यादा, मगर फिर भी जब बुढ़ापा आ जाता है तो इंसान भक्ति ले नहीं पाता है, क्योंकि he has already has built up some frame of mind. So like that. So in the age of Kali, people has very short lives. So in the age of Kali, the people has a very short lifespan. Okay. So they are quarrelsome. Quarrelsome means they are always disturbed, don't know what to do, what not to do, what is right and what is wrong. There is no proper decisions. They are always quarreling with something or other. हमेशा कुछ ना कुछ quarrel चलता ही रहता है। And they are lazy हम लोग भौतिकवादियों की क्या बात करें तो भक्तजन भी थोड़ा लेजी हो जाते हैं, ठीक है। जब करना सुबह उठते नहीं है, अभी जैसे सर्दियों का मौसम है तो सुबह कितने लोग हैं, हाउ मेनी ऑफ यू वोक अप अराउंड एट 4 AM? 4 बजे कितने लोग उठते हैं? हरे कृष्ण। हाउ मेनी ऑफ यू वेक अप एट 4 AM? यस, कौन बताएगा कौन उठता है 4 बजे? कोमल माता जी 4 बजे उठती है, और आस्था माता जी हाथ नीचे कर दिया आपने, नहीं खड़ा किया है, ओके अच्छा। और कौन उठता है सुबह 4 बजे? नो वन। दिस शोज द लेजीनेस, यू नो। प्रभुपाद सेज 4:30 इज द मंगल आरती टाइम। चलो 4:30 नहीं तो कम से कम 5 बजे तो होना चाहिए ना मंगल आरती। तो लेजीनेस तो इधर अपनों में देख लो, दूर क्यों जाना है ना। व्हाई वी हैव टू टॉक अबाउट अदर पीपल, व्हाई नॉट लुक एट अस। सो वी आर आल्सो the lazy people. So this is the Kali Yuga symptoms. Otherwise in the previous, I remember my nani or daddy, they still, the old people, they still woke up around like 3 baje 4 baje उठ के they used to go in a talab
पॉन्ड में, मतलब पहले तो तालाब में ही जाया करते थे आसपास, तो वहां नहाते थे, उसके बाद मंदिर जाएंगे, फिर घर आएंगे, घर का काम काज करेंगे. सो दिस इज द ओल्ड पीपल. मतलब ठंडा नहर में, अभी हमारे घर के पास भी नहर है, बट ऑब्वियसली आई डोंट गो टू टेक बाथ इन अ रिवर, आई टेक बाथ इन माय होम. बट आई एम टेलिंग द पीपल वर प्रीवियस एज वाले लोग थे, पहले के एज के. हमारे ही कलयुग में ही देख लो, कुछ लोग जो पहले के थे, दे यूज्ड टू वेक अप क्वाइट अर्ली. गांव में देखो तो गांव में अभी भी लोग थोड़ा जल्दी उठते हैं, शहर के लोग 10-11 बजा देते हैं. सो दिस इज द कली, क्योंकि शहर में कली ज्यादा है ना. इन द विलेज पीपल आर स्टिल इन द मोड ऑफ गुडनेस, but in a city area this is mode of passion and ignorance. So that's why people are more lazy and misguided. Obviously I was hearing on Bhagavatam class, so उसमें ये 4th canto में ऐसा उल्लेख आता है, स्टोरी आता है किंग पुरंजना का. ठीक है, तो उसमें बता रहा था किंग पुरंजना was so attached to his wife कि उनकी वाइफ मतलब अभी like if she will stand he will stand, if she will smell something तो वो भी कुछ सूंघेंगे. तो जो जो वो करती थी वैसा वैसा वो करते थे. मीन्स ही वाज सो अटैच्ड टू द विमेन दैट किंग पुरंजना यूज्ड टू डू व्हाटएवर द विमेन विल बी डूइंग. एंड टेल मी दिस अटैचमेंट इज रॉन्ग ना, ये अटैचमेंट गलत है, क्योंकि भौतिक दृष्टि से है और मटेरियल अटैचमेंट है. एंड दिस अटैचमेंट इज बैड एंड दिस इज हाउ द पर्सन इज मिसगाइडेड. वी आर एक्चुअली वी वांटेड टू बी loved and we wanted to be attached to someone. हमें ऐसे टेंडेंसीज होती हैं, but the thing is because of our misguidedness we are into the wrong, misdirected. तो हमारी जो अटैचमेंट है, ये लव है, वो मिसडायरेक्टेड है. इट ऑल टू बी डिवोटेड टुवर्ड्स कृष्णा. कृष्ण के प्रति आसक्ति होनी चाहिए. अब जैसे हम लोग वो प्रेयर गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्म, उसमें आता है एक वर्स आता है, श्री गुरु चरण रति ऐसे होता मांगती. So what does it mean by rati? Rati means strong attachment. रति मतलब क्या होता है? बहुत strong attachment. अगर किससे attachment बोली गई है? To the lotus feet of spiritual master, to the lotus feet of the pure representative of Krishna. So हमारी आसक्ति कहाँ होनी चाहिए? हमें अब misguided है तो हमारी आसक्ति माया से है. But if we are guided, fully conscious about the thing, then we will be attached to the. Pooja Matali, please mute yourself. So if we are like guided, then we will be attached to the lotus feet of our guru or towards the Krishna. And unlucky in the sense, as I says, who is the lucky person in the world? One who has the shelter of Guru and Krishna. And in Kali Yuga, how many people are into the shelter of Guru and Krishna? Even people come to ISKCON, they come, when some come, some will, some not, some will, some want. So what next? So ऐसा रहता है, जब हम पुस्तक वितरण करते हैं ना, बोलते कोई लेगा कोई नहीं लेता, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. कई लोग ISKCON में आ जाते हैं, प्रसाद के थ्रू आ जाते हैं या कीर्तन के थ्रू आ जाते हैं, तो कई कुछ लोग क्लासेस अटेंड करना शुरू करते हैं. मगर भाग्यशाली व्यक्ति वही होता है जिसको गुरु की शरण मिलती है. One who get initiated and then follow up the process properly under the shelter of Guru and Krishna. That person is lucky. ठीक है. कौन भाग्यवान जीव? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज. जो गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता जो है उसके बीज है, वो उसके हृदय में आता है, वो व्यक्ति भाग्यशाली है. मगर कलयुग में बहुत कम लोग हैं. अभी हम ही में से लगा लो, how many of you are aspiring for initiation right now? How many of you are aspiring and how many of you have been practicing from how many time? कितने समय से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? Yes. How many of you are serious about this process? कितने लोग सीरियस हैं कि हाँ हमें आगे रिक्शा लेनी है या हमें आगे बढ़ना है भक्ति में? How many of you are serious about this process? Or you are just doing some time pass here? Asta is serious. Yes. Who else? Komal Mataji is there. Who else? बाकी लोग सीरियस नहीं है? हाँ? But it's nothing. I don't want to discourage you all, but I'm just telling that this is how your fortune will be. You are already fortunate people that you have come to Krishna consciousness. क्योंकि ये कहीं वेस्ट नहीं जाने वाला है. आपने जो भी भक्ति की है वो आपके साथ तक चलेगी और you might resume it again. But the most, you are already an intelligent person to took up this process. But your intelligence will be shown further if you take up this process more seriously. Because जहाँ से हमें कुछ benefit मिलता है ना, हम वहाँ बार बार जाते हैं और वहाँ से और बेनिफिट लेने का प्रयास करते हैं, है ना. तो अब ये प्रोसेस आपको बेनिफिट दे रही है, then try to come again and again and try to learn and get more serious about the process. You will learn so many things, so much bliss you will experience. Right now you are just experiencing little drop, मगर एक ओशन भरा है पूरा ब्लिस का, आनंद का. तो वो कब आएगा? जब आप थोड़ा और आगे जाओगे. As Krishna says,
Krishna is willing to give, but how much you want to take. You know, Krishna तो दे रहे हैं. Krishna says, I reward according to your surrender. आप जितना मुझे शरणागत करते हो, मैं उसी हिसाब से रिवॉर्ड करता हूँ. ठीक है. So if you are like, so if you are serious about it, ठीक है, आप serious हो, आप लेना चाहते, Krishna is willing to give you all, but how much you want to take it, it's up to you. ठीक है. So make your unluckiness, already you are lucky because you are into this process. Now bring more fortune to your life by taking this process more seriously. Okay. So it's nothing to discourage anyone, because you all are very good that you all are coming up here, and with the passage of time, if you remain in the process, somehow or other, yena kena prakrina, if you remain fixed up in the devotional service, either you are able to, not able to, but if you remain here, you will grow, success will be there. You know, as I was hearing, there's one thing is called fall down and one is called fall away. एक चीज होती है fall down और एक होता है fall away. ठीक है. खैर, this point has nothing to do with our class, but I'm just making it out. कि fall down का मतलब होता है, जैसे आप हम भक्ति करते हैं तो कभी कभी चीजें नहीं कर पाते ढंग से, we fall down, मतलब कुछ प्रिंसिपल ब्रेक हो गया, नीचे गिर गए हम लोग. ठीक है. मगर अब जो नीचे गिरा है तो उठना भी तो है ना. The person who took the lesson from his fall down and stood up and again take up the process, that person has not gone anywhere. अब fall away का मतलब क्या होता है? मुझसे होता ही नहीं है. मैं एक बार प्रिंसिपल, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ मेरी उम्मीद ही नहीं है, तो भाग जाता है. He just left everything. That is called fall away. So we don't have to fall away. We have to, like जैसे बॉक्सिंग मैच होता है, बॉक्सिंग मैच होता है ना. अब एक पर्सन दूसरे को मुक्का मारता है, उसको नॉक डाउन किया, नॉक पंच मारा उसको. ठीक है, मतलब उसको पूरा नीचे गिरा दिया, वो व्यक्ति flat on the ring. So now the referee started counting 1, tick tick 2, tick 3. He has 10 seconds, like 10 counts. He counts. So he has fallen down. But we have seen people who, after the knockdown punch, still comes up and win the match. So that's what we can do. We don't have to fall away. Fall away मतलब वो व्यक्ति सोचे अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं उठ के भी क्या कर लूंगा, ऐसे भी हारना है, कोई बात नहीं, पढ़ा ही रहने दो. No, we have to get up, and that it comes through the sangha. We get the motivation, inspiration. So don't listen to your mind at that time. Like whenever you are like in the down tendencies. So it says when you are down, then get down in the front of Guru, Krishna, Srila Prabhupada, and the Radha Shyam Sundar. When you are down, then get down in front of Srila Prabhupada, in front of Krishna, in front of Radha Shyam Sundar, in front of your Guru Maharaj, and beg and cry. Then you can get up again. So never fall away. So don't go away. Just try to get up. Okay. So that will be there. So you will be having the progress. So somehow or other, remain fixed in the devotional service. नहीं भी मन करता है, कोई बात नहीं, जो आपकी सेवा है उनको करते रहा करो. ठीक है. Then it will go. And as for the cat, that thing has nothing to do with it, but I'm just making the point here. Then it says always disturbed. So it says face is an index of mind. अगर आप कहते हैं जो चेहरा होता है वो मन का क्या है, इंडेक्स है. So whatever is going on in your mind, it reflects on your face. आप कई बार लोगों को देखते हो, कई लोग बड़े खुश होते हैं, आपको पता चल जाता नहीं ये इंसान बड़ा खुश है, कुछ तो बात हो गया, कुछ तो नया है. Just by seeing the gestures, we got to understand. Oh, you are very happy. What had happened? Tell me, share with me. And the person who is like little sad, disturbed due to certain reasons, you got to know about the other person. उसके सिर्फ gestures देख के you can understand that this person is disturbed. And if you see in the Kali Yuga, how many people are having the jolly faces? If you just go out, कितने लोग हैं मुस्कुराते हैं, हाँ, we are very happy in our life, we are doing very nice. Not all the people. Maximum people, something or something going on in their mind, in their heart, something in their life, they are all disturbed. This is the nature of Kali Yuga. People are disturbed because they don't know how to be happy. They want to be happy, but उनको पता नहीं कैसे, because they are misguided. They are lazy, some they don't want to do anything, progress. They don't want to do any hard work to get the real permanent happiness. They don't want to inquire. So that's how they are unlucky also. So these are the 4 symptoms. Like if not, these are the symptoms. First, they are quarrelsome. All the time quarreling with something. किसी न किसी से लड़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ बहस चलती रहेगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा. And they are lazy some because they are not taking up the process. They don't even want to. They don't even bother to inquire about the process. Okay. The another is misguided because there is no shelter of Guru and misguided. There is no proper guidance. They are not mentor and counselor to guide them, and they are misguided in the sense misguided through their mind, because mind is not controlled. They are under the clutches of Maya, so they are misguided. And unlucky because there is no shelter of Guru and Krishna. So that's how they are unlucky.
People might say, oh, we are very fortunate, we have a big house, big car, big nice job, nice house, nice kids. That is destiny. You're getting according to your karma. But the real fortunate or luckiness is when you have Guru and Krishna, the permanent thing in your life. Okay? So that will be there. Above all, they are always disturbed. So something either or here is going on. You all might have experienced all those things. कि always कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग में, disturb रहते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में इधर का उधर चलता रहेगा. Actually, mind has the things to magnify the problems. Mange कहता है, I'll give you one short story about the disturbed and this quarrelsome से related. There was a husband and wife. They are very happy couple. मतलब जब उनका शादी हुआ तब से मतलब love marriage था, काफी अच्छा उनका घर परिवार चला. मतलब having 1 or 2 years of marriage, like so amazing, so loving. Even people used to give their example कि देखो गृहस्थ में कैसे अच्छे से जी रहे हैं, इतना अच्छे से एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कितने loving है. Oh, so nice to see them. They are very happy couple. They're telling. And one day what had happened? There was a shouting, कुछ ना आवाज चिल्लाने का आवाज आ रहा था उनके फ्लैट से. And the people in neighborhood people, they were like कि कभी लड़े नहीं है लोग आपस में, तो आज के इतना सुबह से लड़ रहे हैं, इतना बहस कर रहे हैं. What had happened to them suddenly? अचानक से ऐसा क्या हो गया, ये क्यों लड़ रहे हैं ये लोग? तो अब नाइबर ने सोचा बिकॉज ये लोग बहुत अच्छे हैं, तो लेट अस ट्राई टू सॉर्ट इट आउट देयर मैटर्स. So they just went inside their home and they just asked the couple कि what had happened, why you people are fighting with each other? हम लोगों ने तुमको 2 साल से इतना जानते हैं, अच्छे से रह रहे हो, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, इतना केयर करते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, तो अचानक से इतना लड़ाई झगड़ा, why so? What was the reason suddenly? He says, the male person, the husband says, because I want my child, my boy, to become engineer, and she wanted to make कि वो डॉक्टर बने और मैं चाहता हूँ कि वो इंजीनियर बने. तो कहते हैं कि अच्छा, तो कहते हैं अगर यही है तो आप क्यों ना बच्चे से ही पूछ लो जिसने बनना है, कुछ प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाएगी. आप क्यों चाहते हो कि मैं अपना डिसीजन क्यों थोप रहे हो? जो बच्चा है, लेट हिम डिसाइड व्हाट ही वांट टू बिकम, व्हाई ट्रबलिंग योरसेल्फ एंड फाइटिंग विद ईच अदर. कहते हैं वो डिसीजन नहीं ना ले सकता. कहते क्यों? कहते क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुआ है, ही इज इन द वूम. सो द चाइल्ड हैज नॉट येट बोर्न, एंड पता भी नहीं क्यों लड़का है लड़की है, ही वाज इन द वूम, द मदर वाज प्रेग्नेंट एंड ही इज नॉट इवन आउट. And see how the mind like creates the trouble कि लड़का ही होगा, फिर हम उसको इंजीनियर ही बनाएंगे, डॉक्टर ही बनाएंगे. अभी तो प्रॉब्लम है भी नहीं है, so the problem is already created. So this is material world, you know. So they're like always quarreling without any reason, and the mind is there to magnify the problem, so that's why they are disturbed also. Okay, so this is Kali Yuga, because mind has to have proper intelligence, and intelligence comes through the wisdom, and wisdom comes through the right association and through the right guidance and through the mentor and counselors and through the right scriptures, the Bhagavatam and Bhagavad Gita. तो अदरवाइज ऐसे भी प्रॉब्लम आई भी नहीं है, पहले ही लड़ना शुरू हो जाता है. तो ये बहुत एक जगह पे, ठीक है. So we will read the purport. The devotees of the Lord are always anxious for spiritual improvement of the general public. जैसे हम लोग इसको बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो भी भक्त होते हैं भगवान के, वो हमेशा जो लोग हैं, जनरल लोग हैं, उनका कुछ भला करना चाहते हैं. That's why the Naimisharan and sages are assembled to perform the sacrifice for 1,000 years for the benefit of all the people. And Prabhupada went to Western country for the benefit of us people, the Kali Yugites, to spread this Harinam Sankirtana, to spread the teachings of this Bhagavad Gita and Bhagavatam for us, taking all the trouble and doing all the things. So this we can learn. We have already know these things. The Vaishnavas are very merciful. They take trouble for us people, for the benefit of us. So they are always anxious to do something good for us. Okay? So when the sages of Naimisharanya analyzed the state affairs of the people in this age of Kali, they foresaw that man would live short lives. तो अभी जो नैमिषारण्य के सेजेस थे, इन्होंने क्या देखा कि ये जो कलयुग के लोग हैं, इनकी उम्र बहुत ही कम होने वाली है. ठीक है, इन कलयुग the duration of life is shortened, not so much because of insufficient food, but because of irregular habits. तो ये जो अब ये देखा जाए तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा ध्यान दीजिए. ठीक है, क्या बोला गया है? इन कलयुग द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इज शॉर्टन्ड. जो आयु है वो कम है, मगर किस वजह से? कम खाने से नहीं, स्कार्सिटी ऑफ फूड की वजह से नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द इरेगुलर हैबिट्स. व्हाट आर द इरेगुलर हैबिट्स? विल सी. By keeping regular habits and eating simple food, any man can maintain his health. Overeating, over sense gratification, मतलब अति आहार, इंद्र तृप्ति, over dependence on another's mercy,
and artificial standards of living sap the very vitality of human energy. Therefore, the duration of life is shortened. Overeating means people are, their tongues are not controlled. Whatever they found, street में कुछ मिल रहा है, इधर कहीं मिल रहा है, बस मुंह मारते रहते हैं कुत्तों की तरह. ठीक है. The dogs, what is the dog? कुत्ते क्या करते हैं? What, like एक घर से दूसरे घर मुंह मारेंगे, है ना? So the similar are the people in the Kali Yuga, their tongue is not controlled. जीभा जो है, कहते हैं जीभ आदो, beginning with the tongue. हमने नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी पढ़ा था कि हमारी जो जीभा है वो कंट्रोल होना चाहिए थ्रू द स्पीच एंड थ्रू द ईटिंग हैबिट ऑल्सो. सो ईटिंग हैबिट हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं? प्रसादम के थ्रू. बाहर से नहीं खाते हैं, वी जस्ट ऑनर व्हाटएवर इज ऑफर्ड टू द लॉर्ड. बट दिस ओवरईटिंग यानी कि बहुत ज्यादा ओवर इन द सेंस दे ईट एनीथिंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन व्हाटएवर इज अवेलेबल. ठीक है. एंड ओवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, दे आर इनटू द इंद्रिय तृप्ति. कलयुग में लोग सिर्फ अपनी काम वासनाओं और इंद्रियों की वासनाओं के लिए ही कार्य करते हैं. They are just after sense gratification. If you ask them something else, they don't want to do anything good for their life, but they just want कि बोले ना भक्ति में आ जाओ, भक्ति में आगे सुबह जल्दी मेरी नींद का क्या? How I will work hard for my job? भाई नौकरों की तरह काम कर लो आप, गधों की तरह. कंपनी में 14-14 घंटे, इधर खाने को नहीं, खाने की बात है, खाने के लिए व्यक्ति कार्य करता है, और खाना भी कैसे खा रहा होता है? भाग भाग के. एक रोटी मुंह में पकड़ी है, इधर टाई बांध रहा है, इधर बैग पकड़ा, भागी जा रहा है, बस पकड़नी है, लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए. दिस इज जस्ट लाइक ओवर थिंग्स, यू नो. एंड ओवर डिपेंडेंस ऑन अनदर्स मर्सी. अनदर्स मर्सी मींस डिपेंडेंसी ऑन बॉस. है मेरा बॉस मुझे खाना खिलाता है, मैं तो उसकी 14-14 घंटे उसके जूते भी तलवे चाटूंगा, ही इज गिविंग मी समथिंग. दिस इज नॉनसेंस. डिपेंडेंसी किस पे होनी चाहिए? भगवान पे, गुरु पे. Not on the materialistic people. The people are so dependent on their working situation. अपने बॉस पे, ये मेरे को खाने को देता है, मेरा अन्नदाता. That is total nonsense. Anyway, you will get it, you know. So there is no need to be over dependency on that thing. And it says artificial standards of living. Artificial standards of living means, as is the animals are doing the same activity in the forest, in the open, that we are doing in the well-lavished house. और लाइक एक बड़ा सा बंगला या फ्लैट लेके हम जो गतिविधियां, जो मनुष्य भक्ति में नहीं है, ठीक है, जो भागवतम नहीं पढ़ता, ये कृष्ण भावनामृत नहीं फॉलो अप करता है, उस व्यक्ति की गतिविधियां, जो एक्टिविटीज एंड दैट इज लाइक ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिपेंडिंग, इज सिमिलर टू द एनिमल. उसकी एक्टिविटीज 4 कॉमन है ना जानवरों की तरह. फर्क सिर्फ इतना है कि जो जानवर है वो ओपन में, ये जंगल में होते हैं, ठीक है, और इंसान कहाँ है? एक बड़ा सा बंगला बना के, तो वहां पे रह के काम तो वही कर रहा है ना. So he is doing the same thing. So this is called artificial standards of living. This is how you are raising your standard. Like be having a big car, big home, and like having a big lavish bedroom or big lavish washroom, but you're doing the same activity as the animal. So you are not less than an animal. So people are just spending lot of their vital energy just to raise the standard of their कि इंद्रिय तृप्ति, ये जो कार्य है, इसके लिए हम लोग standard raise करें. But this is not the standard of living. Standard of living when you are into the real knowledge. Otherwise, this is not the standard of living. This is simply like becoming more animalistic. ठीक है? This is not the standard of life. And these activities, और इसके लिए स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए लोग भ्रष्टाचार करते हैं. 2 नंबर से कमाई करेंगे, ठीक है, गलत काम करेंगे, 14-14, 15-15 घंटे काम करेंगे. No time for themselves, no time for family, nothing is there. People are just involved in their mobile, in their own life. They don't know कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता. खैर वो तो इतना हमारा कंसर्न नहीं है, बट अपने बारे में तो पता हो, तो उतना भी नहीं पता होता, because they spend their lots of energy in this all nonsense just to raise the standard of sense gratification. So this is not proper. Even animals are better than this, you know. So these activities shorten the duration of life. So इससे क्या होता है? इन सब से हमारी जो लाइफ का ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है. ठीक है. Then it says the people of this age are also very lazy, not only materially but in the matter of self realization. ठीक है, मटेरियली भौतिक दृष्टि से तो आलसी होते ही हैं, सुबह उठते नहीं है जल्दी, और बाकी देखा जाए तो आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन में भी उनको कोई रुचि नहीं है. जब भगवत गीता देने जाते हैं ना, पुस्तक वितरण करते हैं, वो जी क्या करनी है जी, टाइम ही नहीं है पढ़ने का. किसने पढ़नी है जी, हमें पढ़ना ही नहीं आता. लोग अनपढ़ हो जाते हैं भगवत गीता देख के. आई नो मेनी टाइम्स व्हेन आई गो टू डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मैराथन का टाइम है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन टाइम, सो व्हेन वी गिव देम द शो द भगवत गीता ना, सर ये भगवत गीता है, इट्स अ लाइफ मैन्युअल फॉर यू, यू शुड लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू दिस. ओ भाई जी, मैडम जी, टाइम किसके पास है पढ़ने का? कोई इधर इतना अपना काम पड़ा है, इससे किसने देखना है इसको? है ये ऐसे पड़ी रहेगी घर में, क्या फायदा? नादर हो जाना है जी, अपराध हो जाएगा, क्या फायदा है इसका? भाई कम से कम रखो तो. पीपल आर नॉट इवन इंटरेस्टेड.
what to say about. Even in Bhagavad Gita, in the 7th chapter, it says people don't take Bhagavad Gita out of their interest. It's their sukriti that help them to take up the Bhagavad Gita. वो उनकी सुकृति आएगी कहीं से, so that will help them to take up the Bhagavad Gita. But otherwise, the people are not interested. Generally, people are not interested into the subject matter. So this is laziness. This is laziness. They don't want to inquire कि मेरा purpose क्या है. बस वैसे ही जीते जैसे चल रहे जी, चलने दो जी, ऐसे ही जीते हैं सारे. और मेरे बाप परदादा भी ऐसे ही आए थे, ऐसे ही चले जी, तो हम भी ऐसे ही चलेंगे. This is total laziness. This is the human life is specially meant for self-realization. As is tapodivya. This human life is meant for tapasya, austerity, not for sense gratification. As stated in the Shastras, ठीक है, दिस लाइफ इज मेंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन. अब यहाँ पे आप देखो क्लास में कोई गधा जानवर कुत्ता बिल्ली नहीं आया क्लास सुनने के लिए या भागवतम पढ़ने के लिए. मनुष्य ही है ना. ह्यूमन बीइंग हैज कम बिकॉज दे कैन ओनली स्टडी, दे कैन ओनली इंक्वायर अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, नॉट द एनिमल्स. ठीक है, तो जो यहाँ पे नहीं है दे ऑल आर एनिमल्स. तो जितने भी लोग भक्ति में नहीं है ना, दे आर ऑल इन शॉर्ट आर द टू-लेगेड एनिमल्स आउट देयर in the posing in the body of a human beings, but they are all animals. ठीक है. So that is to say, man should come to know what he is, what the world is, what the supreme truth is. So इंसान को जानना चाहिए मैं कौन हूँ, ये इस जगत में क्यों आया हूँ, और ये absolute truth कौन है. So human life is a means by which the living entity can end all the miseries of hard struggle. This again a very important statement. देखो, you all people are struggling, you all people are into the miseries. है ना, struggle है, मिजरीज हैं, कहीं ना कहीं से थोड़ी बुरी चीजें आती रहती हैं, परेशानी आती है. If you want to get rid of them, so there is a solution. What is the solution? Human life is a means by which the living entity can end all miseries of the hard struggle for life in the material existence, and by which he can return to Godhead, his eternal home. So just understand the value of this human form of life and use it properly. कहते हैं जो ये मनुष्य जीवन है, ये हमारे हाथ में एक चाबी है जिससे हम भगवत धाम का ताला खोल सकते हैं. The human form of life is a key in your hand to unlock the door to go back to Godhead. So ये चाबी है, इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए. Don't just lose it. ठीक है. अब जैसे खैर I'm not going into my blog. मैंने बहुत समय पहले इस पे एक blog लिखा था. I will share some other time. So we'll read it further. So don't waste this human form of life. Okay. So utilize it. कहते हैं मनुष्य जीवन क्या दुर्लभ मनुष्य जीवन है. So this मनुष्य जीवन is very दुर्लभ. So it's very rare to attain this human form of life. So don't waste it. But due to a bad system of education, men have no desire for self-realization. Now bad system of education proper इसको बोलते थे. The modern education system are the slaughterhouses. Slaughterhouse में क्या होता है, बड़े अच्छे से खातिरदारी की जाती है और उसके बाद टक finish the business. ठीक है, वो आदमी को पहुंचा दिया नरक स्वर्ग जहां पे भी जिसको जानवर को पहुंचाना है. This is slaughterhouse. And what the modern education system do? It create an illusion that you are going to enjoy in your life. Just study here. You will enjoy in your life. You will having a very luxurious life. But घंटा कुछ नहीं मिलता, उल्टी लाइफ झंड हो जाती है बाहर जाके. And in the sense, they are just making you a rat. ठीक है, रैट रेस में आपको भेज देते हैं, आपको एक चूहा नौकर कहते हैं. They just they don't talk about anything serious matter. They just teach you all the nonsense, like how you can be a good नौकर. नौकरी कैसे मिलेगी आपको, नौकरी मतलब नौकर बनाना, बस वो आपको बनाया जाता है. So this modern education system is a slaughterhouse because it is again slaughtering you again and again. Slaughtering you means they are not telling you the real meaning of the life. So आपको proper कुछ नहीं बताया जाता. मैंने engineering किया है, I didn't got to know anything about myself, about the spiritual path, about what is the purpose of my life, what is my real identity. I didn't get to know anything, and neither of the teacher talked about all those things. Though I loved science, but nobody talked about the science of soul. किसी ने आत्मा के बारे में बात नहीं की. They're just creating a bodily platform and bodily consciousness, and that really are troublesome. It is a slaughterhouse. Okay. Yes, Asta Mataji, you have raised your hand. You want to say something? Mataji, I was listening I was listening, not listening, I was seeing a little short clip of Prabhupada, today. Yes. In the morning. So Prabhupada was telling, there are two types of foolish. One is busy foolish and one is lazy foolish. And Prabhupada is saying everyone busy foolish. Yes, they all are busy foolish. And then, in response to that, Tamal Krishna Goswami Maharaj used to say that
Yes, Prabhupada, and lazy foolish is better than busy foolish. Yes, lazy foolish are better than busy foolish. So that is there. So busy foolish means all the people are engaged in the like their working places like and working like an asses. कई में किसी ने पूछा था गुरु माता जी से कहते कि बच्चे क्या कर रहे होते they were saying I'm doing BA. Oh, BS. मतलब BS मतलब be a गधा. So this is what the modern education system is making you. So that's how. So, okay, we'll move further. Thank you, Mataji, for making out the point. So, beach mein, if anybody got to know the point, so you can share up anytime. Okay. It says even if they come to know about it, they unfortunately become victims of misguided teachers. तो अगर वो लोग जानने का प्रयास भी करते हैं कि अच्छा मैं कौन हूँ, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, तो जब टीचर्स हैं उनके वो खुद ही उनको नहीं पता तो दे मिसगाइड देम बिकॉज वी समहाउ बिलीव ऑन आवर टीचर्स कि दे आर हमारे टीचर्स हमारे गुरु हैं, हमारे कुछ भी बताएंगे तो सही बताएंगे, but they themselves are not into the knowledge what they can what they can give us, so they are totally misguiding us. ठीक है. So modern education system is not telling anything about the self realization, but the Gurukula system was good जहाँ पे बच्चे के हैं अपने टीचर्स के साथ रहते थे and they used to learn a very good things from there. I'm sorry ये last paragraph रहता है and time होने वाला है, but still if you allow me I can take a few extra time, maybe 5 or 10 minutes. So can you please stay with me for few more minutes, or shall I end up here only taking up some questions or something? Yes, can we extend for few more minutes because this is the only paragraph for this shloka is remain, so that we can end up. You all are, hope nobody is in hurry. Okay. So आगे लिखा है यहाँ पे so in this age men are victims not only of different political creeds and parties but also of many different types of sense gratificatory diversions such as cinemas, sports, gambling, clubs, mundane library, bad association, smoking, drinking, cheating, pilfering, bickerings and so on. हरे कृष्णा प्लीज ज्वाइन अगेन बिकॉज ये मीटिंग अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, सो आप लोग दोबारा से ज्वाइन करो, प्लीज कम अगेन. So in this age men are victims not only of different political creeds and parties but also of many different types of sense gratificatory diversions. तो हमने देखा है खासकर यंगस्टर्स में कि पॉलिटिक्स का तो रहता ही है इन्फ्लुएंस, बाकी देखा जाए तो इंद्र तृप्ति का बहुत है, सिनेमाज हैं, स्पोर्ट्स हैं, गैम्बलिंग्स है, क्लब्स है, मुंडेन लाइब्रेरीज है जहाँ पे you can read any nonsense stuff, and the bad association is there all the time. Smoking, drinking, youngsters, you know, to escape their stress and tension, they took shelter of smoking and drinking, and cheating tendencies are there in the man, pilfering, bickerings and so on. Their mind are always disturbed and full of anxieties due to so many different engagements. So मन जो है वो हमेशा disturbed रहता है और anxiety में रहता है क्योंकि different engagements हैं, because these are the different engagement that keep them into the trouble. तो ये क्या करते हैं एक्चुअली, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये जो होती है गैम्बलिंग या ये बुरी संगति, ये एक्चुअली अपनी इच्छा से नहीं जाते हैं लोग. एक्चुअली होता है क्या, दे वांट टू एस्केप देयर स्ट्रेस, देयर एंजाइटी, देयर ट्रबल, थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहते हैं सब कुछ. ये अपने शौक से नहीं करते हैं ये सब, बट व्हाट आर, कुछ लोग शौक से भी होगा अपना नेचर के साथ, बट जनरली आई एम टेलिंग दिस इज नॉट जस्ट दे वांटेड टू डू आउट ऑफ देयर खुद का शौक है जी मजा आता है, नहीं. They want to escape certain realities. They want to escape their stress कि reality face नहीं कर पाते हैं, troubles का face नहीं कर पाते हैं. So they just want to escape. और escapism के लिए उनको कुछ अच्छी चीज नहीं दिखती है. और क्या इसका शॉर्टकट उनको चाहिए ना कि immediate relief मिल जाए. और उसके लिए they take the shelter of the smoking, drinking. ये थोड़ी टाइम के लिए hallucination create करता है उनके लिए. And they feel, oh, now I'm cool. Now I'm stress free. I don't have any tension. But it creating a long term प्रॉब्लम फॉर देम, क्योंकि वो तब तक एडिक्टेड हो जाते हैं उस चीज को लेके, एंड दैट क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर देम. सो इट्स नॉट जस्ट बाय देयर ओन विल दे गो फॉर इट, बट व्हाट हैड हैपेंड बिकॉज दे आर हैविंग, क्या है ना, एक्चुअली पेरेंट्स भी इतना मॉरल सपोर्ट नहीं कर पाते, उनको इतना स्ट्रांग नहीं बना पाते हैं कि वो रियलिटी को फेस कर पाए. अगर कोई डिस्टर्बेंस उनको दिखती है या कोई स्ट्रेस होता है उसको वो ले सके. सो इट डिपेंड्स अपॉन द एटमॉस्फेयर ऑल्सो, एंड दे डोंट हैव द पॉजिटिव एसोसिएशन ऑल्सो दैट हेल्प देम टू ओवरकम देयर दीज थिंग्स. अब क्या होता है, उनको शॉर्टकट फिर यही चीजें दिखती हैं, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कोई गम है तो चलो जी पी लो, काम खत्म. बट क्या पीने से गम खत्म हो जाता है? नहीं. थोड़े टाइम के लिए यू माइट फील चलो जी ठीक है जी बढ़िया हो गया, बट यू बिकम एडिक्टेड टू इट.
then you are like into the, like it says quicksand. quicksand पता है आपको क्या होती है? जिसको दलदल भी कहा जाता है. दलदल अगर देखा हो, दलदल क्या होता है कि जिसके अंदर थोड़ा सा भी अगर चला गया तो इमीडिएटली आपको नीचे खींच लेती है ना? तो सिमिलरली दिस माया इज लाइक दैट ओनली. हम लोग थोड़ा सा भी पैर दे देना तो वो इमीडिएटली नीचे लेके चले जाती है हमें. तो वी बिकम एडिक्टेड टू ऑल दोस बैड हैबिट्स. ठीक है, फिर समझने में तब तक दिक्कत हो जाती है, पता नहीं चलता हुआ क्या. So tab tak already we are addicted. So because of these things, the mind remain disturbed and anxiety, full of anxiety. So in this age, many unscrupulous men manufacture their own religious faiths, which are not based on any revealed scriptures. And very often people who are addicted to self gratification are attracted by such institutions. क्या बोला कि इस एज में जितने भी व्यक्ति हैं, many unscrupulous men manufacture their own religion, faiths which are not based on any revealed scriptures. अपने खुद के धर्म बना लेते हैं. ठीक है, अब जैसे कई लोग they started of worshipping any like Amitabh Bachchan, like Trump, and then Barack Obama. In the Jayalalitha, she is the chief minister of Tamil Nadu. Now she has already died. So people are having the temple of her, Rajnikant को worship, and they are like manufactured. They are not in the scriptures. ठीक है, और खुद तो अपने आप को ही बना लेंगे. ठीक है जी, हम किसी और की नहीं, हम खुद को ही हम भगवान है, हम ही भगवान, हमारी पूजा कर लो. ठीक है, semi god. There are god, there is demigod, and there is semi god. Semi god means semi god means मेरे को भगवान बोलो, I am भगवान. So like that, people just concord their own faiths and religions according to their own sensory gratificatory. खुद से भगवान ऐसे बना लेते हैं. So it says, so very often people who are addicted to sense gratification are attracted by such institution. अब देखो, this is very simple answer. ठीक है, तो यहाँ पे ये उत्तर बहुत सही है. आप लोगों ने you all people are must aware of all other institutions. ठीक है, आपने बाकी इंस्टीट्यूशंस भी देखे होंगे जो स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन अपने आप को सो कॉल्ड स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, बहुत सारे अपने बाबा जीज एंड लाइक पीपल आर सीन ऑन द आस्था, और बहुत सारे लोग देखे होंगे. नो ऑफेंस टू एनीवन, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी. ठीक है, एज पर इज स्टेटेड इन द भागवतम स्टेटमेंट. ठीक है, इफ यू हैव सीन सम अदर पीपल, ठीक है, वहां पे कितनी जनता होती है, मतलब क्या कहते हैं कि एक हिसाब नहीं है कि इतने लोग इकट्ठे होते हैं वहां उनके लेक्चर सुनने के लिए. इतना जनता इकट्ठा होती है, दुनिया बैठी होती है, रोज जाएंगे वहां पे, बैठेंगे, पैसे चढ़ाएंगे, कुछ भी करेंगे. दे आर जस्ट सिटिंग देयर एंड व्हाट दे डू, नथिंग. अपना चुगली मुगली करते हैं, अरे बाबा जी ने ऐसा बताया जी, हाँ जी ठीक है, फिर अपनी चुगलियां करेंगे. पता नहीं है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, कोई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है. देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस, यू ऑल पीपल आर मस्ट अवेयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स, है ना. तो यहाँ पे क्या लिखा है, इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़िएगा जरा ध्यान से. In this age, many unscrupulous men manufacture their own religious faith, which are not based on any revealed scriptures. As I said, people sometimes claim themselves as God. So you might aware of one person, like so-called Babaji, who said, "I am Krishna, I am God, and I am going to enjoy." Take it like Krishna. And very often, people who are addicted to sense gratification are attracted by such institution. और कौन से लोग आकर्षित होते हैं ऐसे लोगों के प्रति? जो खुद अपनी इंद्र तृप्ति खत्म नहीं करना चाहते. ठीक है, those who wanted to get cheated, they get cheated. उनको चीटर ही मिलते हैं. जो सच में कुछ अच्छा जेन्युइन चाहते हैं, they come to the genuine people. But why there are so many people are there? Because that nobody want to give up their sense gratification. In those institutions, nobody tells them give up this gambling, give up ये ऐसे बुरी चीजें नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए. Nobody taught them the scientific benefit of all those things. Neither tell them कि what it brings you to. ये आप follow करेंगे तो कहाँ लेके आएंगे? Nobody talks about it. You have seen those bogus babas, those who are now behind the jails. ठीक है, आपने देखे होंगे जो जेल के पीछे हैं, ढोंगी गुरु जिनको हम कहते हैं. We have done, I think हम लोगों ने न्यू ईयर लास्ट ईयर we did a one play, ढोंगी गुरु एंड सच्चा गुरु. And this is माया माया छड़ दो माया, माया माया give me माया, means give me, ये पैसा वैसा आपका नहीं, मेरे को दे दो, मैं संभाल लूंगा माया, आप नहीं संभाल सकते. So like that, there are many bogus gurus are there outside. So whose people, कितनी भीड़ क्यों इकट्ठी होती है? Because generally in Kalyuga nobody want to give up their इंद्र तृप्ति. अब हम लोग भक्ति में आते हैं तो हमारे 4 नियम है ना, कि जैसे शराब नहीं पीना है, जुआ नहीं खेलना है, प्रायश्चित संग नहीं करना है, नॉन वेज नहीं खाना है. तो लगता है यार मेरी इंद्र तृप्ति का क्या, ये तो सारा कुछ ही ले गए, सुबह सुबह उठ जाओ, है ये क्या होता है? तो पीपल डोंट वांट टू गिव अप देयर सेंस ग्रेटिफिकेशन. दे पीपल वांट टू बी चीटेड, क्योंकि वो एडिक्टेड है अपनी इंद्र तृप्ति से, इसलिए वो छोड़ नहीं पाते, तो इसलिए दे गॉट अट्रैक्टेड टू दीस थिंग्स. तो दिस इज वेरी क्लियरली स्टेटेड इन द भागवतम, कि कहीं और बोलने की जरूरत नहीं है. वेरी क्लियरली मेंशन इन द भागवतम. पीपल कंकॉर्ड देयर ओन रिलीजन,
कि कौन से संप्रदाय से, कुछ नहीं पता, भागवतम में कहाँ लिखा है कि आप भगवान हो, नहीं पता, ठीक है, बट दे क्लेम देमसेल्व्स एज गॉड. सो दिस इज टोटल नॉनसेंस. सो दैट्स व्हाई इट सेज वी हैव टू फॉलो साधु, गुरु एंड शास्त्र. तो शास्त्र को पढ़िए कि वैसे शास्त्र में लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है. देन फॉलो द बोनाफाइड गुरु हु कमिंग इनटू डिसाइप्लिक सक्सेशन. कि जो गुरु परंपरा में आते हैं, ये नहीं कोई भी उठ के आगे हम जी ज्ञान दे देंगे, आपको शिक्षा दीक्षा दे देंगे. डोंट गो. यूट्यूब पे, टीवी पे बहुत सारे गुरु हैं जो ऐसे प्रचार करते हैं, बट बी वेरी केयरफुल. आर यू गेटिंग द नॉलेज इन प्रॉपर परंपरा और बोनाफाइड है कि नहीं? बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज यू विल बी चीटेड. यू नो, यू विल बी चीटेड बाय दीज थिंग्स. तो जो भी फिलोसफी को बॉयल डाउन कर देता है ना, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इंद्रिय तृप्ति के पीछे ही होता है. सो नेवर बॉयल डाउन द प्रिंसिपल्स. ओके. So consequently, in the name of religion, so many sinful acts are being carried on that the people in general have neither peace of mind nor health of body. So you have now अभी राम रहीम का केस हुआ था. I should not speak up in openly, but you people are aware of कि what was the things going on, कि क्या हुआ था वहाँ पे. You all people are aware of, है ना? So यही होता है. The people want to be cheated, they get cheated. The student brahmachari community are no longer being maintained and householders do not observe the rules and regulations of Grihastha ashram. People says we are Grihasthas, but they are not Grihasthas, they are Grihamedi. Grihamedi means not following any rules and regulations. कि जो नियम पालन नहीं करते हैं वो गृहमेदी होते हैं, गृहस्था नहीं होते. गृहस्था those who follow the religious principles. और कोई ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचार्य मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. Grihasthas are not following rules and regulations because of these institutions and because of the cheating mentality and due to the sense gratification tendencies. Consequently, the so-called vanaprastha sannyasi who come out of such grihastha ashrama are easily deviated from the rigid path. तो इसीलिए क्या हो जाता है, जो वानप्रस्थी सन्यासी हैं, they are also falling down, not following anything properly because no institution, no proper guidance, nothing is properly following up. So in this age, in the Kali Yuga, the whole atmosphere is surcharged with faithlessness. देखा जाए, आप लोग बोलोगे, आप लोग खुद ही देख लीजिए, आपने भक्ति शुरू की है. हाउ मेनी ऑफ यू पीपल, जब आप ट्यूशन में जाते हो या बाहर जाते हो, और कितने लोग आपको भक्त मिलते हैं? वेरी रेयर टू सी अ डिवोटी, वेरी रेयर ना. मैक्सिमम लोग कौन होते हैं? भौतिकवादी, जो भौतिक मुंडेन चीजों के बारे में बात करें. और तुझे पता है उसके घर में क्या हुआ, उस मूवी में पता है क्या हुआ, उस एक्टर का क्या हो गया. दे आर ऑल गॉसिपिंग अबाउट ऑल द मटेरियल थिंग एंड दे आर फेथलेस पीपल. फेथलेस, दे हैव नो फेथ ऑन गॉड. And if they believe in God, so that is कि कुछ मिलेगा वहां से. It's not out of love they are doing anything, and it's difficult to tell them, है ना. फिर हम लोग बोलते हैं संग नहीं है, संग नहीं है. भाई संग कहाँ से होगा? कलयुग है ये. So this is कलयुगा. So if you want to have an association, then preach them. Then you can have the association. Okay. Okay. We will move further. So men are no longer interested in spiritual values. Material sense gratification is now the standard of civilization. तो सिविलाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑफ सिविलाइजेशन क्या है? इंद्र तृप्ति. कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है स्पिरिचुअल वैल्यूज. तो नेवर गेट मोरोस. जब किसी को प्रचार करने जाते हो ना, या पुस्तक वितरण करने जाते हो, सो कभी भी निराश मत होना. क्यों? क्योंकि कलयुग के लोग कैसे हैं? लेजी हैं, क्वारलसम हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, मंद बुद्धि हैं, ज्ञान नहीं है, सो इग्नोरेंट हैं. सो डोंट एक्सपेक्ट सच पीपल टू टेक अप इमीडिएटली. They will take time. So कभी मोरस मत होना. Don't give up. Try your best, but don't get कि यार इनको ले लेना चाहिए. That is not in our hand. That is not in our hand. Okay, we can try our best, but that is not, because this is Kali Yuga, na. Maximum people are into this category, so they are not interested in spiritual activity. What you call that they will be coming up and listening to these things? No. Okay. For the maintenance of such material civilization, man has formed complex nations and communities, and there is a constant strain of hot and cold wars between these different groups. जैसे मैंने बोला था कि UNICEF, I forgot कि क्या organization है. So जो मतलब सोवियत संत क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता है, हिस्ट्री में पढ़ा था कभी. तो आई डोंट नो. एक सोसाइटी है जो पूरे वर्ल्ड के नेशंस को मतलब उनकी असेंबली होती है, UN. आई डोंट नो, इफ यू पीपल नो प्लीज लेट मी नो. तो वो मतलब सारे जो कंट्री के नेशंस हैं वो इकट्ठे आते हैं, उनके लीडर्स होते हैं, फिर आपस में वार्तालाप करते हैं, पीस मेंटेन करने की बात करते हैं. बट देयर इज नो पीस. उनकी वार्तालापों से पीस नहीं होता है. Nothing happens until it is it says they want Ram Rajya but without Ram. That is not going to happen. If we have Ram, then we can have Ram Rajya, है ना. So they it's not going to work it. So it has become very difficult therefore to raise the spiritual standard due to the present distorted values of human society. क्योंकि स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड इसलिए मेंटेन नहीं हो पाते क्योंकि डिस्टॉर्टेड है ना ह्यूमन वैल्यूज. मॉरल वैल्यूज नहीं है. पीपल हैव नो वैल्यूज इन देयर लाइफ, नो वैल्यूज.
The sages of Naimisharanya are anxious to disentangle all fallen souls, and here they are seeking the remedy from Srila Sutta Goswami. तो क्योंकि अब नैमिषारण्य people why they are giving this analysis, देखो किसी भी चीज का अगर हमें सोल्यूशन चाहिए तो पहले प्रॉब्लम तो पता होनी चाहिए कि कितनी सीवियर है प्रॉब्लम कितनी सीवियर है. जब तक हमें उस प्रॉब्लम का इतनी सीवियरिटी नहीं पता चलेगी तो सोल्यूशन हम कैसे पता कर पाएंगे. तो नैमिषारण्य के सेजेस ने इस कलयुग के लोगों का पूरा चिट्ठा खोल दिया कि भाई ऐसे लोग हैं ये, अब इनका क्या करें, इनको छुड़ाना तो है. This is our responsibility because we are like friend to all, we are compassionate to them, we want to give them some mercy. How to disentangle them? So that's why they have come to the solution to Sutta Goswami. पहले पता तो चला कि प्रॉब्लम है कितनी खतरनाक है ना. So this problem, as Krishna said in Bhagavad Gita, he says that it's lust only, Arjuna, that is creating the problem. And he gives what are the places of lust. Asta, you remember which are the places of lust Krishna mentioned in Bhagavad Gita? We studied in Bhagavad Gita, you remember? Which are the 3 places Krishna said there is lust reside? Senses. Yes. Senses. Mind. Yes. And last one. हाँ. एक बोल रही हूँ माता जी. Mind, senses and intelligence. Yes. ना. Mind, intelligence and senses, or one can say ego. So mind, intelligence, senses, यहाँ पे lust होता है, कृष्ण ने बताया. तो फिर मतलब हमें उनको कंट्रोल करना है ना. प्रॉब्लम का पता चला कहाँ कहाँ है वो भी पता चल गया, फिर उसको क्योर करना इजी है ना. तो सिमिलरली द नैमिषारण्य पीपल दे आर टेलिंग, नैमिषारण्य के जो सेजेस हैं वो बता रहे कि कलयुग के लोग क्या क्या इनकी मति मारी गई, कितने बुरे लोग हैं ये. सो अब प्रॉब्लम पता चल गई ना, क्वारलसम है, डिस्टर्ब्ड है, मंदभाग्य है, दे हैव नथिंग गुड इन देम, शॉर्ट लाइफ है, कुछ भी अच्छा नहीं है. अब बताओ इसका क्या सोल्यूशन है, व्हाट वी कैन डू फॉर देम. So rest we will study cover up tomorrow. It's more interesting going on further. So for the time being, आज की डिस्कशन बहुत ज्यादा थी, but it's a very interesting and so many. अभी इस वर्ष पे अगर आप मुझे बोलो ना, I can speak a lot more on this verse because there is so many things we can cover up and we can speak of, but we have the time limits. So if any of you having any comments, I'm expecting a comments from all of you to share up something. So please do share or ask certain things. Yes. Okay. But Mataji, why it's so hard to burn our material desires due to our conditioning? देखो इसको burn करना, material desires are like actually, you know what had happened, because we are fueling the desires again and again. हम लोग क्या करते हैं, दुष्परेना न लेना चाह. It's said in Bhagavad Gita, दुष्परेना न लेना चाह means कि जब भी हमारी इंद्रियां कुछ सेंसेस डिमांड करती है ना, तो हम कहते हैं चल अच्छा ठीक है अभी खा ले जो खाना है तुमको, बाद में काम खत्म, कुछ और नहीं मांगना. बट व्हाट हैपन, इट इज लाइक फ्यूलिंग द फायर. अब आग लगी है, उसमें आप पेट्रोल डालोगे, घी डालोगे, तो वो और बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी ना. सो दिस व्हाट वी डू because of not having proper control on our senses, not having proper guidance from the authorities, and not having proper sangha. So because of that, we are not strong enough to say no to our senses. So when we got to know, Krishna says we have to refrain our senses from sense object, like tortoise. जैसे कछुआ जब डेंजर देखता तो अपनी इंद्रियों को, लिम्स को अंदर कर लेता ना, खतरा नहीं आएगा. तो सिमिलरली वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्फ. इट कम्स बाय ट्रेनिंग पार्ट. It comes by the training. So right now we are trying, by following the regulatory principles, we are training ourselves कि ठीक है ये 4 नियम पालन करके हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं. And when we become strong with it, gradually we are able to say no to all those things, and this material desires will fade away. It will take a little time, but one need to keep the patience and train and have the proper training. And proper training, it comes by constant hammering to your mind. Constant hammering means बार बार श्रवण, बार बार हम इन चीजों को सुने, हमें कोई याद दिलाए कि ये गलत है भाई, डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट. जब बार बार हम माइंड को बताते हैं, देन इट प्रोग्राम, ओके आई डोंट हैव टू डू इट, यू नो. सो इट्स रिक्वायर अ कांस्टेंट हैमरिंग ऑफ दिस कृष्ण कथा, कांस्टेंट रिमाइंडर दिस इज रॉन्ग, एंड योर रेगुलर प्रैक्टिसेस. अभ्यास योगा युक्ता नाम. बाय द रेगुलर प्रैक्टिस वन गेट प्यूरिफाइड and then it comes automatically. Okay, is it fine? But this is because we are deep rooted na. Conditioning बहुत लंबे समय की ना. We are नित्यबद्ध. नित्यबद्ध means eternally we are conditioned, so it will take time, but now we are into process. So by training we can overcome all those things. Okay, by practice regularly. Yes, anyone else? और किसी को कुछ कहना है?
प्लीज डू शेयर अप, देयर आर लॉट ऑफ इन दिस वर्स, इस वर्स पे तो बहुत चर्चा करने को है. यस, एंड इफ यू हैविंग एनी रियलाइजेशंस, कोई कुछ शेयर करना चाहे, आपका किसी ऐसे लोगों से पाला पड़ा हो, कलयुग गाइड्स लोगों का. Yes, who will speak up now? Parth, is it answer to your question? Hare Krishna Mata ji. Yeah, for the thing. Yes. हरे कृष्ण माता जी. Yes, आस्था माता जी. हाँ माता जी, मेरा ऐसे इतना तो नहीं पड़ा है, मतलब लोगों से वगैरह इतना तो नहीं, लेकिन ऐसे मतलब देखोगे तो जब हमें सब पढ़ते तब लोगों के लिए तो नहीं, मैं अपने लिए ही बोलूंगी कि मतलब रियलाइज होता है कि कैसी स्थिति है हमारी, और मतलब कैसी, मतलब इफ इस शॉर्ट लाइफ टाइम में भी यदि हमने भक्ति को सीरियसली नहीं लिया तो मतलब फिर हम कहीं जाएंगे. Yes. कहाँ जाएंगे फिर? Yes, We are we having cannot go no anywhere. place. So this is okay. One question is thank you, Mataji. Yeah, if we don't take up this process, we have no hope. This is the only hope we are having to get out of it, and this is the only way we can get out of it. It says Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam eva kevalam, kalo नास्ते कलो नास्ते गतिर अन्यथा, कि हरे नाम इस संकीर्तन के अलावा और कोई रास्ता है नहीं कि आप यहाँ से निकल पाओ. So this is the only way. So take up quite seriously. And okay, there is a question from Meenal Mataji. How to get rid of our laziness? Yes. How to get off our laziness? Mataji, house is on fire. अच्छा, लेजिनेस, एक बड़ी अच्छी स्टोरी मुझे याद आई है. देयर वाज अ किंग, यू नो, एंड उसने अपने राज्य में घोषणा की कि जो सबसे आलसी इंसान होगा ना, उसको हम पुरस्कार देंगे. तो कोई अगर इतना घोषित, इतना प्रूफ कर दे कि मैं सबसे आलसी हूँ, हम उसको क्या उपहार देंगे, मतलब आधा राज्य मैं उसको दे दूंगा. सो एवरीबडी प्रिटेंड आई एम लेजी, आई एम वेरी लेजी, आई डोंट डू एनीथिंग. बड़े लोग इकट्ठे हो गए लेजी करके. तो उन सभी जितने भी जो प्रिटेंड कर रहे थे दे आर लेजी, सो दे आर ऑल प्लेस्ड इन वन हाउस. उनको एक बहुत बड़े घर में, एक फार्म हाउस में रखा गया. वहां उनको खाना पीना, जो भी उनको ऑब्जर्व किया जा रहा था, जैसे बिग बॉस में होता है ना. आई थिंक यू पीपल हैव सीन बिग बॉस. कितने लोगों ने देखा बिग बॉस? मतलब कुछ आइडिया तो होगा बिग बॉस के बारे में ना, मेरी भक्ति में आने से. ठीक है. सो व्हाट हैड हैपन, तो ऐसे उनको एक घर में रखा गया टू सी देम, वॉच इट आउट कि आर दे रियली लेजी और नॉट. ठीक है. सो ऐसा उनको देखा जा रहा था. तो राजा ने एक दिन आदेश दिया कि ना थोड़ी गड़बड़ लग रही है, अब ऐसे पता तो चलेगा नहीं कौन आलसी है, तो एक काम करो, इस घर में आग लगा दो. ठीक है. रात को जब सभी लोग सोए हुए थे ना, तो इट्स अ मिड ऑफ नाइट, एंड उस घर में, फार्म हाउस में आग लगा दी. मतलब थोड़ा भी दूर में ही था अग्नि, मतलब बिल्कुल एक पास में नहीं लगाया, मगर आग लगा दिया. तो धीरे धीरे लपटे तो अंदर जा ही रही थी. एवरी पीपल गॉट टू नो, ओह देयर इज अ फायर, हाउस इज ऑन फायर, हाउस इज ऑन फायर, एंड एवरीबॉडी जस्ट वेंट इट आउट. जितने भी लोग थे वो भागना शुरू हो गया. अरे जान बचाओ तो लाखों पाई, ये राज्य क्या करेंगे, जान ही नहीं होगी तो राज्य का क्या करेंगे, भागो 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 भागो. सो दे ऑल स्टार्टेड रनिंग ऑफ, एंड देयर वर टू पीपल स्टिल स्लीपिंग नेक्स्ट टू ईच अदर. तो एक पर से कहता, यार मेरी ना इधर पीठ में बड़ी खुजली सी हो रही है, पता नहीं क्या जलन सा हो रहा है, खुजलाएगा क्या थोड़ा. कहता है खुजलाना क्या है, टर्न कर ले दूसरी साइड, अपने आप ठीक हो जाएगी. And then Raja got to know, no, these are the two lazy fellows. These are truly lazy fellows, you know. So Mataji, I know you are not in this category of these two people. So at least you are above that. So you need to understand that the house is on fire. House is on fire in the sense that कलयुग में देखो, अगर आप भक्ति नहीं लोगे ना, so there is no way that you can get out of this. Otherwise, if you don't take up this process, be ready for the miseries, be ready for the anxieties, and be ready for the many births. And there is no guarantee that you will be getting the human form next life. कोई गारंटी नहीं है कि अगला जन्म आपको मनुष्य का मिलने वाला है. You can get into any animal species. So are you ready to get into any animal species? Yes, Meenal Mataji, you want to come into the animal species next time? Yes or no? You don't want to come, na? You don't want to come. Do you want to suffer? No, you don't want to suffer, na? You want to experience the real bliss and enjoyment? Then take up this process, and it automatically takes away your laziness. ये अपने आप आपका लेजीनेस ले जाएगा. जब तक हमें पता नहीं होता ना कि घर में आग लगी है, तब तक वो उसको समझ नहीं पाते हैं. So it will come, Mataji, and there is one more solution for it, that be in a constant association. If you remain in constant association, अपने आप this laziness will go away. So you don't have to worry about all those things, but just be in association and try to understand
that what is the real problem. House is on fire, so there is a real need to come out, you know. जब आग घर पे आग लगे ना, अपने आप स्वयं इंसान भी भाग जाता है. So we just need to realize it. House is on fire. Okay. So is it fine, Meenal Mataji? Yeah. Okay. Next, anyone else having anything to speak of or to share something? There is nothing from Komal Mataji. आज कोमल माताजी ने अपनी लेजीनेस हटाई है. She didn't sleep today. आज माताजी बिल्कुल सबसे पहले आई हैं और टाइम पे आई हैं. है कोमल माताजी? हरी बोल. Yes, Mataji. Komal Mataji short, she is not lazy. So yes. And well, Pooja Mataji, do you have anything to speak of? No, Mataji. All clear? हाँ जी. दो ही कैटेगरी होती है, यहाँ तो ऑल क्लियर, यहाँ तो ऑल क्लियर. ऑल क्लियर मतलब यहाँ तो ऑल क्लियर, ऊपर से ऑल क्लियर, हेड एंड शोल्डर वाला, और ऑल क्लियर मतलब इट वेंट इनटू द माइंड. सो इज इट हेड एंड शोल्डर वाला ऑल क्लियर कि इट वाज ऑल क्लियर? No, ma'am, it went into the mind. Okay, good. Yeah. So all fine then. So shall we stop here? किसी और को क्वेश्चन है? Okay, if nothing, then we will be stopping up. And please do read this shloka. इस श्लोका को मेमोराइज करने का प्रयास करना. अगर मेमोराइज हो जाएगा तो do let me know tomorrow. I will see how many of you have memorized. Try to memorize these words and try to इसका translation भी याद रखना. ठीक है? It will help you to come up. House is on fire. Okay. So if more questions will be there or something will come to your mind, so please share up tomorrow. Okay. And thank you so much for giving and allowing some few more extra time. So, okay, we'll be stopping up. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. इसमें तो lazy मत दिखाओ. Chant together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mantra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, all the symbol devotees ki jai. Thank you so much. Hare Krishna. See you all in the afternoon Bhagavad Gita class. Hare Krishna.